हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ कंपनी लॉ का नया टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। डायरेक्टर का क्या मतलब होता है? एक पर्सन होता है, डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट करता है कंपनी को। बोर्ड ऑफ कंपनी से अपॉइंट करती है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू दी बोर्ड ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ कंपनी की तरफ से। डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। डायरेक्टर जो होता है एक पर्सन होता है जो क्या करता है, मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है कंपनी के अफेयर्स के बारे में, कंपनी को डायरेक्ट करता है, मेंबर्स को मैनेज, सारी टीम को जो है मैनेज करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, रिलेशनशिप्स को मतलब सब कुछ जैसे मैनेज करना जो काम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टर का काम होता है। सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओनली एन इंडिविजुअल कैन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। सो एक जो इंडिविजुअल होता है वो ही अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर की तरफ से। एक ही डायरेक्टर होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, कम से कम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? लाइक पब्लिक, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें तो सपोज ऑफकोर्स एक ही डायरेक्टर होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? कम से कम तो पब्लिक कंपनी में 3 होंगे और अप टू 5, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं हम। प्राइवेट में भी अब 15 होंगे, 1 पर्सन कंपनी में तो 1 ही होंगे। प्रीस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी शेल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स। हर कंपनी को जो है एक वुमेन डायरेक्टर को हायर करना चाहिए। हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? कौन डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का? ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टर। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है अप्लाई कर सकता है डायरेक्टर के रूप में। पर्सन शुड हैव बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम DIN भी बोलते हैं। एक पर्सन को अलॉट किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आधार कार्ड, हमें आधार कार्ड का नंबर दिया जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में बिफोर एग्जाम से हमें क्या करते हैं, एक रोल नंबर, यूनिक नंबर, रोल नंबर बोलते हैं जिसे हम, वो अलॉट किया जाता है। सो ऐसे ही जैसे कंपनी होती है, वो कंपनीज कुछ कंपनीज होती है जो CIN नंबर प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही कंपनी जो होती है डायरेक्टर्स को आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है जो 8 डिजिट का होता है, यूनिक होता है। जैसे ये बहुत कंपलसरी भी है आज के टाइम में। जो एक डायरेक्टर है उसको एक बार में सिर्फ एक ही, जैसे एक ही अलॉट किया जाएगा, और वो एक ही नंबर से हर जगह पे मतलब हर कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, एक ही नंबर मिलेगा उसे। क्लासिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर्स, फर्स्ट इज द रेजिडेंशियल डायरेक्टर्स। रेजिडेंशियल डायरेक्टर को रेजिडेंट से समझते हैं, जैसे वो ना इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए जो डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है। हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर कैलेंडर। वो क्या है, इंडिया में स्टेड रहा होना चाहिए एटलीस्ट 182 डेज के लिए पिछले साल के कैलेंडर में। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया 182 डेज। कंपनी को एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में 182 डेज के लिए स्टे रहता हो। देन आगे सेकंड टाइप इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु डज नॉट हैव अ मटीरियल रिलेशनशिप विद कंपनी और टीम। इसका ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, जैसे वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी मटीरियल रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ या कंपनी के एग्जीक्यूटिव टीम के साथ। दे एक्ट एज अ गाइड, कोच एंड मेंटर ऑफ द कंपनी। वो क्या कैसे काम करता है, एक गाइड देता है मेंबर्स को, कोच है वो, मेंटर है, उनको बताता है कैसे किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 years, 3 year गैप इज रिक्वायर्ड टू रीअपॉइंटेड। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो ऑफिस को मोर देन 2 years के, मतलब नहीं मतलब 2 साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और दोबारा उस डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए मिनिमम 3 years का गैप होना रिक्वायर्ड है। थर्ड टाइप इज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या हो गया, एक नॉमिनल, वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी में नॉमिनल वैल्यू जैसे 20,000 से कम के शेयर्स हों कंपनी में, स्मॉल शेयर होल्डर्स उन्हें बोलते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग अ शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू और नॉट मोर देन 20,000। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब वैसे ही जैसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए होंगे नॉमिनल वैल्यू में या फिर 20,000 से कम के। अ लिस्टेड कंपनी में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। लिस्टेड कंपनी क्या है, जैसे वो ना एक ही डायरेक्टर को, स्मॉल शेयर होल्डर को एक ही डायरेक्टर को अलॉट करने की परमिशन देते हैं। अपॉइंटेड बाय एप्लीकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 1,000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर। अपॉइंटेड, जैसे 2 कंडीशंस में वो एक डायरेक्टर चूज करते हैं। जैसे 1,000 शेयर होल्डर्स जो है अगर अप्लाई कर दें कि इसे हमें डायरेक्टर बनाना है तो वो डायरेक्टर बन जाता है, या फिर 1/10 पार्ट
पार्ट ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स में से। अपॉइंटेड फॉर 3 years नॉट रीअपॉइंटेड आफ्टर एक्सपायर्ड। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो 3 years के लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं, और उन्हें हम जैसे पहले मैंने पढ़ा था कि वो 3 years के बाद उन्हें गैप के बाद रीअपॉइंट किया जाता है। स्मॉल शेयर होल्डर्स में 3 years के एक्सपायर होने के बाद उन्हें रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। देन आ गया फोर्थ पॉइंट इज अ वुमेन डायरेक्टर। द सेकंड प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन 149 subsection 1 of the act provides that a certain class of a company should appointed at least one woman director. Second provision of a section 149 सबसेक्शन 1 एक्ट के दौरान क्या बोला गया है, वो क्या प्रोवाइड करता है, क्लास ऑफ कंपनी प्रोवाइड करता है जो अपॉइंट करते हैं एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी ज़रूरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, कोई भी एक अदर पब्लिक कंपनी जो 2 कंडीशन में होगी, जैसे जो कंपनी शेयर होल्डर्स 1 करोड़ पे कर रही है, या फिर 100 करोड़ पे कर रही है शेयर कैपिटल, या फिर मोर देन 100 करोड़, या फिर उनकी जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ से ज़्यादा है या 300 करोड़ है। व्हेन अगर जो 2 कंडीशन है जो ये फुलफिल हो जाती हैं, तब क्या है, एक वुमेन डायरेक्टर को 6 month के अंदर अंदर बोर्ड को हायर करना पड़ता है, कंपनी को हायर करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। इफ अ डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट फॉर मोर देन 3 months फ्रॉम मीटिंग देन अल्टरनेटिव डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। अगर कोई कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है जो वो 3 month से ज़्यादा या 3 month के लिए जैसे एब्सेंट रह रहा है मीटिंग में कंपनीज की, तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है। ही विल हैव टू लीव द ऑफिस इफ और व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न। सो जब ओरिजिनल डायरेक्टर है जब वो वापस आ जाएगा कंपनी में, तो इस अल्टरनेटिव डायरेक्टर को जो है लीव करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। एनी अल्टरनेशन इन द टर्म ऑफ ऑफिस मेड ड्यूरिंग द एब्सेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर विल अप्लाई टू ओडी एंड नॉट एडी। व्हेन अगर जैसे कोई भी अल्टरनेशन हुआ है ऑफिस में ड्यूरिंग, जब ओरिजिनल डायरेक्टर जो था एब्सेंट था ऑफिस में, तब कोई भी अगर अल्टरनेशन हुई है तो वो क्या होगी, अप्लाई होगी ओरिजिनल डायरेक्टर पे, ना पे अल्टरनेटिव डायरेक्टर पे, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो हर चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। 6 पॉइंट इज अ शैडो डायरेक्टर। अ पर्सन हु इज़ नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड, जो एक पर्सन जो अपॉइंट नहीं, बोर्ड को नहीं अपॉइंट किया होता है, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड द डिसीजंस ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो क्या करता है, कुछ जैसे अपॉइंट नहीं किया हुआ आता है वो क्या होता है कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड करता है डिसीजंस को कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के डिसीजंस होते हैं उनको सिर्फ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड करता है। वो एक सीक्रेटली वर्क करता है, बैकग्राउंड में एक्ट करता है, मतलब फॉर्मली उसको अपॉइंट नहीं किया होता है डायरेक्टर के रूप में। देन आ गया 7th पॉइंट इज अ नॉमिनी डायरेक्टर। दे कैन बी अपॉइंटेड बाय सर्टेन शेयर होल्डर्स, थर्ड पार्टीज, लैंडिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और बैंक, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं या तो शेयर होल्डर्स की तरफ से, या फिर कोई थर्ड पार्टी, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन, या बैंक, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता उन्हें। नॉमिनी डायरेक्टर्स आर नॉट लाइबिलिटी टू रिटायर बाय रोटेशन। वो जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें रोटेशन की तरफ से रिटायर नहीं किया जाता। दे कैन ओनली रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटिंग दैम। जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया होता है उनकी अथॉरिटी, उनकी मर्जी से उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, उन्हें रिटायर नहीं किया जाता रोटेशन की तरफ से। देन 8th आ गया रोटेशनल डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन फ्रॉम द कंपनीज बोर्ड बट दे मे बी अपॉइंटेड आफ्टर देयर रिटायरमेंट। वो डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनीज बोर्ड की तरफ से रोटेशन की तरफ से रिटायर कर दिया जाता है डायरेक्टर्स को, बट वो जो डायरेक्टर्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद भी रीअपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ गैप के बाद। 9th पॉइंट इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनसाइड, इंटरनल और फुल टाइम डायरेक्टर्स। ये जो होते हैं इनसाइड, इंटरनल या फिर फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी में मैनेजमेंट में, वो क्या होती हैं, उनमें इन्वॉल्व रहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 10th एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर्स। ये जो है एग्जीक्यूटिव की टोटली डिफरेंट है, ऑपोजिट है बिल्कुल। डायरेक्टर्स हु आर नीदर employed nor or are they closely involved in the day to day management of the company। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो, ये वो डायरेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयड किए जाते हैं, मतलब क्लोजली नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे वो इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे, ये इनसाइड नहीं होते, इंटरनल नहीं होते, फुल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उन्हें बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।